हेलो हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे एक और एपिसोड में स्पिल द रायता के। मेरा नाम मिताली है और मेरे साथ आज पलक है। हम आपके को होस्ट हैं और हम अलग अलग चीज़ों पे बातें करते हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो, लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो। और हम ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं हमारे पॉडकास्ट में। इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। हमने पहले भी ऐसे ही किसी टॉपिक पर डिस्कस किया है। आज के इस एपिसोड में हम आप लोगों के लिए मूवी रिकमेंडेशंस लेकर आए हैं। हमने आप हमें पहले भी फॉलो करते हैं और हमें सब्सक्राइब करके आपने रखा हुआ है, तो आप हमारे बुक रिकमेंडेशंस के एपिसोड को भी देख सकते हैं। पर आज हम पर्टिकुलरली आप लोगों के लिए कुछ हमारी फेवरेट, हमारी स्पेशल, हमारी गो टू मूवीज लेकर आए हुए हैं, जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। तो दीदी, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। आप हमारे व्यूअर्स, हमारे ऑडियंस के लिए आज कौन सी मूवीज लेकर आए हैं? मुझे ऐसी मूवीज पसंद है विच इज बेस्ड ऑन ट्रू लाइफ इवेंट्स, और मैंने ऐसी 3 मूवीज मैंने शॉर्टलिस्ट करी है फॉर आवर ऑडियंस, क्योंकि जो कि हमारे थीम से भी मैच होगी, दैट इज एवरीडे लाइफ स्ट्रगल्स, और कहीं ना कहीं वो मूवीज देख के हमारे ऑडियंस को एक इंस्पिरेशन मिलेगी। तो Yeah. पहली मूवी है ट्वेल्थ फेल, विच इज बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी ऑफ मनोज कुमार शर्मा, हु फेल्ड इन हिज क्लास 12 एग्जाम्स एंड देन cleared the UPSC later on. And इससे ये शो होता है that academic failure is not the end of your dreams. क्योंकि एक ऐसा वक्त था जहाँ पे उन्हें लगा था कि अब तो 12th फेल हो गया, अब मैं क्या कर पाऊंगा लाइफ में, बट उन्होंने खुद में विश्वास रखा कि नहीं, इट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, एंड ही वर्कड हार्ड, ही वॉज डिटरमाइंड। उन्होंने खुद पे विश्वास किया कि नहीं, और उनके कंसिस्टेंट एफर्ट की वजह से ही कुड एस यूपीएससी। तो मुझे ये मूवी काफी इंस्पायरिंग लगी। सेकेंड मूवी वुड बी एम एस धोनी, जो कि विच इज बेस्ड ऑन द बायोपिक ऑफ एम एस धोनी ऑफ कोर्स, एंड जो एक स्मॉल टाउन से आते हैं। पहले वो एक टिकट कलेक्टर के उसमें काम करते हैं रांची में, एंड देन वो उनका एक पैशन होता है कि नहीं, क्रिकेट। तो वो जो मूवी है ना, वो जो सॉन्ग्स आते हैं उसमें इतना इंस्पिरेशन मिलता है कि वो कैसे भाग भाग के, he was not happy with his life, you know, that he was living at that point of time as a ticket collector. तो वो भाग भाग के जाएंगे, he would, you know, start practicing and he would catch the train। वो जो पूरा एक दिखा रखा है ना, that is so inspiring। जो बेसब्रिया सॉन्ग है, वो मुझे जब भी whenever I feel low in life, तो मैं वो सॉन्ग सुनती हूँ। वो मूवी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है कि इट हाईलाइट सेल्फ डिसिप्लिन, पेशेंस। लाइफ में आपको पेशेंस की कितनी जरूरत है, बिकॉज योर गोल्स कैन टेक टाइम एंड यू नो दैट नथिंग इज अनअचीवेबल। आप सब कुछ कर सकते हैं एंड यू कैन परस्यू योर पैशन, यू नो। तो ये एक मूवी है। थर्ड मूवी वुड बी सुपर 30। ये मैंने एक्चुअली कल ही देखी है, एंड आई काइंड ऑफ हैड टीयर्स इन माय आईज कि एक थीम पे वो चल रही थी कि एक राजा का बेटा ही राजा होगा, ये ऐसा नहीं है। इवन पीपल कमिंग फ्रॉम यू नो a less background can also achieve greater things in life. It is based on the life of Anand Kumar, a mathematician, जो कि फ्री में बच्चों को पढ़ा रहे थे to clear the IIT exam. So it highlights the power of how education can transform lives, and it also shows the dedication to social causes. एंड हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, हम दूसरों का सपना पूरा करने में मदद कर रहे हैं। तो ये जब वो एंड जो होती है ना मूवी की, व्हेन सुपर 30 की 30 के 30 बच्चे आईआईटी एंट्रेंस क्लियर कर लेते हैं, तो वो इट ब्रॉट टीयर्स। मतलब मुझे बहुत ही एक हिट किया, ऐसा लगा कि नहीं यार, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। So these Yeah, are I the 3 movies remember, I would recommend. I remember when I saw this movie, I also was very much in tears कि क्या, कितना वो रियलिटी ऐसे हिट करता है। इनफैक्ट व्हेन आई सॉ ऑल दीज थ्री मूवीज, आई वुड से वो आप इस मूवी में इतना इन्वॉल्व, इतना एंग्रोस हो जाते हो दैट यू जस्ट फॉरगेट, यू फील लाइक यू आर पार्ट ऑफ देयर लाइफ, यू आर पार्ट ऑफ दैट मूवी एंड यू हैव सीन देम ग्रो टुगेदर। सो या, Yeah. आई फील हमारे व्यूअर्स को आपकी रिकमेंडेशन काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक ये मूवीज नहीं देखी हैं जो अभी दीदी ने सजेस्ट की है, तो प्लीज जाइए और देखिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी कौन सी रिकमेंडेड मूवीज है, सो दैट वी कैन आल्सो वॉच। So Mitali, coming on to you, what movies would you suggest? ओके, सो मेरी जो मूवीज है वो थोड़ी सी हटके है।
पहली मूवी दैट आई वुड रेकमेंड इज थप्पड़, जिसमें एक मेन कैरेक्टर जो लेडी है विच इज प्लेड बाय तापसी पन्नू, बहुत अच्छे से उनने इस रोल को प्ले किया है. अ वेरी हैप्पी वाइफ, अ वेरी हैप्पी एंड जो सारे वो ड्यूटीज निभाती हुई बहू बेटी वैसा रोल था. बट अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट हैपेंड इन हर लाइफ जहाँ पे वो एक पार्टी में उनके हस्बैंड है वो उन्हें थप्पड़ मार देते हैं. एंड द मूवी गोज ऑन फ्रॉम देयर कि कैसे एक छोटी सी चीज, बेशक वो ही डिडंट मीन टू लाइक स्लैप हर और समथिंग, बट वो पूरा एक जो छोटा सा आप स्मॉल एक्ट बोलते हैं ना, विच चेंज द लाइफ, वैसा था कि नहीं, आई हैव टू टेक स्टैंड ऑफ माई सेल्फ, नहीं इसने जो किया वो गलत है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेल्स टू रियलाइज कि हाँ, अपना स्टैंड लेना आज की सोसाइटी में, चाहे वो आपके घर पे हो, चाहे आपके वर्क स्पेस में हो, चाहे आपके फ्रेंड्स के बीच में हो, is very important. So this is one movie that I would recommend. Second movie that I would recommend is Dare Zindagi. I feel this movie is very underrated. बहुत कम लोग इसे देखते हैं और बहुत कम लोगों ने इस मूवी को देखा भी हुआ है. This movie talks about mental health and well-being. It is very important again in today's day-to-day life कि हम हमारे mental health पे काम करें. We don't keep mental health का जो topic है as a taboo और बैक सीट में कि हाँ ठीक है बाद में देख लेंगे, अभी हम ये कर रहे हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन इट बिकॉज मेंटल हेल्थ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. सो अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है सेल्फ डिस्कवरी कि आप कैसे कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को खुद शांत कर सकते हो. दिस इज द सेकंड मूवी दैट आई वुड रेकमेंड. एंड द थर्ड मूवी आई वुड रेकमेंड इज क्वीन, जो मेरी एक एब्सोल्यूट फेवरेट है, बचपन में मैंने काफी देखी है. ये जो मूवी है इसमें एक लड़की है जो अपने आप को सेल्फ डिस्कवर करती है, अपने फैमिली से दूर जाके, अपने बबल से बाहर निकल के, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, कम्प्लीटली नए कंट्री, नए जगह जाती है, पेरिस में जाती है, नए फ्रेंड्स बनाती है, एक्सप्लोर करती है वो सिटी को, अलग अलग जगहों पे घूमती है, अलग अलग खाना ट्राई करती है. एंड इन दिस जर्नी वी विल सी हर गेटिंग कॉन्फिडेंट डे टू डे बेसिस पे. जी, वो स्टार्टिंग में थोड़ी सी होती है डरी हुई सहमी सी, बट एट द व्हाइल हर जर्नी इज गोइंग ऑन शी रियलाइजेस कि अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा. there is no one going to come and help me out, so it is me who has to help myself. So it is very important for us in this generation to get out of that bubble. हम सब ना एक कंफर्ट जोन में चले गए हैं, हम एक स्पेस में चले गए हैं जहाँ पे हम सब लोग बहुत कंफर्टेबल हैं अपने सर्वाइवल मोड में. तो हमें उससे बाहर निकलना चाहिए. वी शुड एक्सपेरिमेंट, वी शुड ट्राई new things, we should meet new people, we should understand and learn about their lifestyle. क्या पता हमें कुछ सीखने को मिल जाए और क्या पता हम और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और अच्छे से अपनी लाइफ को जीने लगे. सो दीज आर द 3 मूवीज दैट आई वुड रेकमेंड. अमेजिंग सजेशंस आई वुड से. इनमें से मैंने क्वीन देखी और डियर जिंदगी देखी और मुझे पर्सनली दोनों मूवीज ही बहुत अच्छी लगी. बहुत ही आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे ये मूवी आपको क्या सीखने को मिलेगा, या यू विल मीट योरसेल्फ मे बी, यू नो. सो काफी अच्छे सजेशंस आई थिंक ये ऑडियंस के लिए रहेंगे. कभी भी फील लो इन लाइफ, या फिर तो आप किसी से बात कीजिए, या फिर आप कोई अच्छी बुक पढ़िए, या फिर यू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योरसेल्फ, अपने हॉबीज परस्यू कीजिए, या फिर आप कोई मूवी देखिए. तो तभी हम एक वीक का एक सजेशंस हम लेके आए हमारे ऑडियंस के लिए, ताकि कभी उनको कुछ स्ट्रगल लग रहा हो तो उनको ये लगे कि यार आई एम नॉट अलोन. कि बहुत लोगों ने यू नो दे बिलीव्ड इन देमसेल्व्स, काफी उन्होंने खुद में एक कॉन्फिडेंस लाया और अपने गोल्स अचीव किए हैं. सो आई थिंक आई एम प्रिटी श्योर कि इनमें से बहुत मूवीज हमारे ऑडियंस ने ऑलरेडी देखी होंगी, या नहीं भी कोई देखी है तो व्हेनेवर यू फाइंड टाइम, सो प्लीज ये मूवी देखिए. एपिसोड में हम बस इतना ही लेकर आए हैं आप लोगों के लिए. मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक नए टॉपिक, एक नए डिस्कशन के साथ. तब तक आप हमारी मूवीज को देखिए, हमें भी रेकमेंड करिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि हम बात करें. अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे जो चैनल को सपोर्ट करें. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग हियर एंड वॉचिंग अस टुडे.